PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन वर्चुअली आप उसे कह सकते हैं कि ग्राउंड ही हो गई है, क्योंकि एक हफ्ते के दौरान अगर आप देखें हर रोज़ ये खबरें आपको देखने को मिलती होंगी कि दर्जनों भर जो PIA की फ़्लाइट्स हैं वो उड़ान नहीं भर सकी, और उसकी वजह कि पैसा नहीं है PIA के पास तेल खरीदने के लिए, और ज़ाहिर है कि जहाज़ जो हैं वो बगैर तेल के उड़ तो नहीं सकते। लेकिन नेवरदलेस स्टिल कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से जो वर्चुअली, जैसे मैंने कहा कि एयरलाइन तो ग्राउंड हो चुकी है, कि इसको कुछ माह और चलाया जाए, और उसके लिए कोशिश की जा रही है। तो क्यों हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है? क्योंकि इंटरेस्टिंगली हालिया दिनों में अगर आप देखें, हर रोज़ ये फ्रंट लाइन की खबर है कि आज PIA की इतनी फ़्लाइट जो है वो नहीं उड़ पाई, और वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम धर रहे हैं कि वो PSO पे इल्ज़ाम लगाते हैं। PSO जो है वो PIA की मैनेजमेंट को कुछ कहती है। तो ये ग्राउंड जब हो चुकी है तो उसको फिर ग्राउंड ही रहने दें। जबरदस्ती नुकसान में एक जाके अपनी जेब से पैसे दे के आप क्यों जबरदस्ती इसको चलाना चाहते हैं? देखिए, इस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि PIA को ग्राउंड नहीं करना, और जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर है वो एक्सप्लिसिटली ये बात कह चुके हैं ऑन द रिकॉर्ड कि PM ने कहा है तो इसलिए हम इसको फिजा में ही रखेंगे, इसको बंद नहीं करेंगे। लेकिन असल जो डिटेल होती है ना, वो आप जब बारीकी में जाते हैं तो पता चलता है। तो फैसला अब ये दिस इज हैपनिंग एज पर प्लान यही है कि PIA को मुकम्मल तौर पर बंद भी नहीं करना, और उसको मुकम्मल तौर पर उसके तमाम जो ऑपरेशन है उसको चलाना भी नहीं है। तो इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इस हफ्ते हुई हैं। जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रहा है उसमें दो साइड्स आ रही हैं। एक तो वो साइड है जो बड़ी स्ट्रांग है कि अब इसको मजीद खजाने से पैसे नहीं देने, और दूसरी साइड वो है जो चाह रही है, जिसमें ज्यादातर एविएशन मिनिस्ट्री PIA कि आपको ये चलाना पड़ेगा, इसके साथ एम्प्लॉइज हैं और बड़े, हम इसको अभी भी प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, ये देखें ना इसके ऑपरेशंस के प्रॉफिटेबल हैं। तो वो दोनों साइड से चीजें चल रही हैं। तो लेकिन ट्रस्ट लेवल उनका इतना है कि पहले तो आपको उधार तेल मिल जाता था ना, अब जो ऑयल कंपनीज हैं वो एडवांस पैसे ले रही हैं। पैसे एडवांस ले रहे हैं, और PSO का बिल्कुल राइट बनता है एडवांस पे पैसे लेने का। 27 अरब रुपया इन्होंने PSO के जो बकाया जात देने, और PSO के अपने जो उसके एरियाज इतने ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि SNGPL नहीं पैसा दे पा रहा, SSGCL और बाकी जो जिनको ये ऑयल सप्लाई करते हैं, वो पावर प्लांट्स भी हैं उसमें, उसकी वजह से PSO खुद एक उसके सीरियस फाइनेंशियल इश्यूज आ गए हैं। तो PIA को चलाने के लिए PSO खुद को तो डुबो नहीं सकता, और PSO को इस चीज पे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया जा सकता। बहरहाल नाज़रीन, हमने कुछ दिन पहले खबर की थी कि जो PIA है उसने बता दिया है वजारत खजाना को, अब मजीद उसमें सख्त नहीं है कि वो अपने जो कर्जों के ऊपर जो सूद है और कर्जे वापस कर सके। तो PIA डेट की रिस्ट्रक्चरिंग चाहता है। इस हवाले से हमने खबर की थी, उस वक्त तो इस पे इनिशियल चीजें सामने आई थी। अब इस हफ्ते एक बाकायदा, एक बल्कि पिछले हफ्ते ये एक इन्होंने 23 अक्टूबर को एक कमेटी नोटिफाई कर दी है PIA के डेट की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। उसमें 6 बैंकों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी मेंबर बनाया गया है। ये जो 6 बैंक्स हैं इन्होंने क्यूमुलेटिवली PIA को तकरीबन 230 अरब रुपए का कर्ज दिया हुआ है। इसमें जो बैंक्स इस कमेटी के मेंबर्स हैं उसमें हबीब बैंक लिमिटेड है जिसका कोई 29 अरब रुपए का कर्ज है टूवर्ड्स PIA। नेशनल बैंक के 33 अरब रुपया है। बैंक ऑफ पंजाब ने 56 अरब रुपया दिया हुआ है। मिजान बैंक है, और फिर अस्करी बैंक ने कोई 43 अरब रुपए का कर्जा दिया। फैसल बैंक है, उसने 32 अरब रुपए का कर्जा दिया हुआ है। ये जो बैंक्स हैं ये इसकी कमेटी के मेंबर्स बन गए हैं, और जो इनके 3 बड़े टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं इस कमेटी के। नंबर 1, ये जो डेट की रिस्ट्रक्चरिंग है उसका जो प्लान है 2 हफ्ते में तैयार करके ये कमेटी पेश करेगी। दूसरी जो इसकी टर्म है और जो आज के हालात से रिलेटेड है, और जिसकी वजह से मैं बात कहता हूं, ये सारा जो कुछ हो रहा है, अगर 300-350 फ्लाइट्स को ग्राउंड किया गया है, उनको कैंसिल किया गया, तो एज पर प्लान है। तो जो दूसरा TOR है उस चीज को एक्सप्लेन करता है। TOR ये है कि ये जो PIA को अगर फिजा में रखना है अक्टूबर 2023 से लेकर मार्च 2024 तक, तो उसको ऑप्टिमल ऑपरेशंस के ऊपर चलाना है। ऑप्टिमल ऑपरेशन का यहाँ पे मतलब ये है कि उसको फुल कैपेसिटी के ऊपर उसको नहीं चलाना, उसके जो कम से कम जो ऑपरेशंस हैं जो एसेंशियल हैं उस पर उसको रन किया जाएगा। और थर्ड इसका TOR ये है कि 15 अरब रुपए का फौरी तौर पर एक कर्ज का जो है वो अरेंज करना है PIA को चलाने के लिए, और इसके अलावा जो 6 माह की उसकी जो जरूरियात होंगी ऑप्टिमल ऑपरेशंस की, उसको भी करना है। बहरहाल कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया। इसके ऊपर फर्दर कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक रिपोर्ट करेंगे। बट एक चीज इंपॉर्टेंट इसी हफ्ते हुई है, वो ये कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी का एक इजलास होता है जुमे वाले दिन। इमरजेंसी में इजलास बुलाया गया।
बिल्कुल इन्होंने इसके हवाले से पहले कोई बाकायदगी से इन्होंने जो एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कितने दिन के लिए समरी उसको नोटिफाई करनी है, सर्कुलेट करनी है, एजेंडे पे कब लाना है और उसका एक नोटिफिकेशन इशू होना है। इमरजेंसी में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास बुलाया गया और उसमें एक समरी पेश की है कि PIA को बजट से 7.3 अरब रुपए की ग्रांट दी जाए। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने कल उस समरी को रिजेक्ट कर दिया है। समरी जो थी एविएशन डिवीजन की थी और इंस्टेड उसकी जो इंस्ट्रक्शंस थी ECC की वो ये थी कि जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो ब्रिज फाइनेंसिंग दे दे 8 अरब रुपए की, लेकिन CAA जो सिविल एविएशन अथॉरिटी क्या देगी या नहीं देगी, ये कामरन पैसा इनको इसलिए चाहिए था कि 2 जो इन्होंने जहाज लीज पे लिए हुए थे एशियन एविएशन कैपिटल से, वो इंडोनेशिया में इस वक्त उन्होंने पकड़े हुए हैं और 2015 में ये जहाज आए थे। 2015 में जब लिए गए तो 6 साल के लिए थे। अब उनकी वापसी है तो वापसी से पहले उसकी सारी रेनोवेशन होती है, कुछ और उसकी जो साथ हो, उसके लिए इनको चाहिए $26 मिलियन। पैसा हम दे नहीं रहे तो जो कंपनी है वो लंदन कोर्ट में जा चुकी है, वहां पे उसने केस फाइल कर दिया है और जो PIA के वकला हैं उन्होंने PIA को बता दिया कि आपका केस इंतहाई कमजोर है, बेहतर है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें और कोर्ट की जो अगली हियरिंग डेट है वो 30 अक्टूबर है और ECC ने कल समरी रिजेक्ट कर दी है।